नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज हम हिंदी पढ़ाएंगे। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा। तो हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या आ जाता है? वर्णमाला। अब क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण है इसमें 52, मतलब 52 है। अब वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आ जाता है हमारे स्वर और नंबर 2 पर आता है व्यंजन। नंबर 1 पर स्वर, दूसरे पर व्यंजन। अब हिंदी वर्णमाला में वर्ण स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अब कहां से लेकर के कहां तक होते हैं? तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ तक ही होते हैं। ठीक है। अंग और आह को क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो देखो इसमें 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 होते हैं। अब स्वर किसे कहते किसे हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। अब इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। नंबर 2 पर आता है दीर्घ और नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, छोटी री। तो देखो इसमें एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा होती है पलक को झपकने का जो समय होता है उसको एक मात्रा का समय कहते हैं। अब दीर्घ आ जाता है तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये सब किसमें आ जाते हैं? दीर्घ में। अब प्लुत में क्या आ जाता है? इन दोनों से ज्यादा समय लगता है प्लुत में। जैसे किसी को संबोधन करने में, जैसे हे राम, हे राम, इस तरीके से करने में। और किसी को दूर से बुलाने में, इसमें कौन सी कितनी मात्रा का समय लगता है? तो मात्रा इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ओम लिखा होता है, इसमें भी क्या है? ये भी प्लुत स्वर में आता है। अब व्यंजन आ जाएंगे। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन होते हैं 33। तो 33 व्यंजन। अब इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनके भाग हम देख लेते हैं पहले।
तो सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन और चौथा आता है संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 आता है ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 आता है संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25। कितनी होती है? 25। ठीक है, का से लेकर के मा तक। ठीक है, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें क्या आता है? का वर्ग का मतलब है का था गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, फिर ता था गा धा न, पा फा बा भा मा। तो कितने हो जाएंगे? ये 25 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। या, रा, ला, वा। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला और वा को क्या कहते हैं? या, रा, ला, वा 4 होते हैं। अब ऊष्म कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4। ये अलग होते हैं। तो अब देखो कितने हो गए? 25, 4 29, 29 और 4 33। तो कितने हो गए व्यंजन? 33। अब संयुक्त हमारे अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको बांटा इसीलिए गया है। तो ये भी होते हैं कितने? ये भी होते हैं 6, 3, ज्ञा और श्राप। अब छत्रन, ज्ञा और श्राप, इन संयुक्त को किसमें बांटा गया? 4 में इनको भी बांटा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें नहीं गिने जाते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो कितने बताओगे? 33। अगर स्वर पूछ लिया जाए तो कितने बताओगे? 11। अगर कुल वर्ण पूछ लिए जाए तो कितने बताओगे? 52। और अगर बोला जाए कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चलो अब सब लोग ये अपना नोट कर लो, उसके बाद में अभी हम आगे पढ़ाते हैं। अब हम व्यापक रूप से देखेंगे कि कौन कौन से स्वर कहाँ तक होते हैं और कौन कौन से कहाँ तक व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर हमें पता था कि कहाँ तक थे, तो 11 थे। कहाँ तक? अ तक। यहाँ से लेकर के, छोटा से लेकर के ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? से छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और अ। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 11। ये इनको क्या बोला जाएगा? ये सब स्वर हैं। ठीक है, ये क्या है? स्वर हैं। अंग और आह को क्या कहा जाता है? अंग और आह को कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? अयोगवाह। अंग और आह को क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? अयोगवाह कहते हैं। अंग को कहते हैं अनुस्वार, आह को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, आह में देखो 2 बिंदी लगी हुई है, मतलब ये विसर्ग है। जब हम विसर्ग लगाते हैं तो 2 बिंदी लगाते हैं। अगर
किसी पे एक बिंदी लगाते हैं तो अनुस्वार वो हो जाता है, ठीक है। अब ये आ जाता है। अब हमारा स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है, ठीक है। का से लेकर के पा वर्ग, मतलब इसको कचेट तप भी बोलते हैं, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, मतलब कु वर्ग भी बोलते हैं, चू वर्ग, टू वर्ग और तू वर्ग और पू वर्ग, मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब इसको क्या कहेंगे, का वर्ग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, का वर्ग कहेंगे। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी हो जा रही है, 25 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 25। अब इसमें क्या था, ये का वर्ग था, ऐसे ये चा वर्ग हो जाएगा, ये क्या होगा, टा वर्ग, ये हो जाएगा ता वर्ग, और ये वाला हो जाएगा पा वर्ग। अब यारा लावा को क्या कहते थे, यारा लावा को कहते थे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या कहते थे, अंतस्थ व्यंजन कहते थे। सा 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 हा को क्या कहते थे, ऊष्म व्यंजन कहते थे। छ त्र गया और एक और इसमें जुड़ जाता है श्रा, श्री वाला, जिसे श्रीमान लगाते हैं वो श्रा। तो ये भी क्या है, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया है, वर्णमाला जितनी भी थी हमने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।